ये वीडियो है सीए फाउंडेशन के उन स्टूडेंट्स के लिए जो अकाउंटेंसी को लेकर खासकर इस समय फील कर रहे हैं कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब या तो हो सकता है कि आप अभी एक ऐसी स्टेज पर हो जहाँ पर तैयारी तो आप कर रहे हो, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, अकाउंट्स की प्रैक्टिस भी कर रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। या तो टेस्ट दिए पर उसमें मार्क्स नहीं आए, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करते हो, देख देख कर करते हो तो लगता है कि हो जाएगा, आता है, पर जब खुद से बिना देखे करते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाता है या फिर अटक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमारे मन में हमारे कॉन्फिडेंस को कम करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब एक महीने बाद एग्जाम है तो कहीं ना कहीं जैसे ही कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी लो होता है तो ये लगता है कि पता नहीं एग्जाम में क्या होगा, मैं ये अटेम्प्ट कहीं देकर गलती तो नहीं कर रहा, काश मैं जनवरी का एग्जाम दे देता और ये अटेम्प्ट स्किप ही कर देता तो यार मेरे पास कितना अच्छा टाइम होता और मैं अपनी तैयारी कितनी अच्छी कर लेता, है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज़, मैं कुछ बातें आपके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। पहली बात यह है कि देखो, आपने जब सोच लिया है कि सितंबर का एग्ज़ाम देना है तो आप बेस्ट डिसीजन कर रहे हो, क्योंकि सीए कोर्स के अंदर कोई भी अटेम्प्ट स्किप करना जस्ट ये सोचकर कि मेरी तैयारी कम है, मैं अगले अटेम्प्ट में अच्छी तैयारी कर लूँगा, मैं तब एग्ज़ाम दे देता, ये सबसे बड़ा एक विशियस सर्कल है जिसमें आप फंस के रह जाते हो। तो सबसे पहले तो अपने आप को ये सोचो कि मेरे को ये एग्ज़ाम जो देने का मौका मिल रहा है यही मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अगर मैं कॉन्फिडेंस कम होने के पीछे की साइकोलॉजी को समझूं तो कॉन्फिडेंस कम कब होता है? जब आप कोई चीज़ करते हो या करना चाहते हो और आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन होती है, कहीं ना कहीं लगता है कि यार मैं जो चाह रहा था वो नहीं हो रहा। और जब जो चाहना हो और वो ना हो तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस रीगेन करने का क्या तरीका है? कॉन्फिडेंस एक ही चीज से आता है, जब आप किसी भी पर्टिकुलर चीज की एक अच्छी नॉलेज रख पाते हो तो वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो भाई मुझे 4 का टेबल सुनाओ, तो आपने शायद सालों से ये चीज रिवाइज ना भी करी हो, पर अब उस पर इतनी अच्छी नॉलेज आपकी है, इतना अच्छा ग्रिप आपके ऊपर है कि अब आपको कॉन्फिडेंस है, आपको पता है सर मैं अभी सुना दूंगा, गलत हो ही नहीं सकता। तो कॉन्फिडेंस है उस चीज को लेकर। और यही मैं अगर आपको कोई और अकाउंटेंसी का क्वेश्चन दे दूं, कोई एनपीओ का क्वेश्चन दे दूं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन दे दूं जो शायद आपको लगता हो मुश्किल है, जिसमें आप फंसे हो, तो आप कह दोगे कि यार ये तो मेरे से होगा नहीं, पहले ही कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझो कि कॉन्फिडेंस आता ही इस चीज से है कि जब आपको नॉलेज होती है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए, खासकर जो सीए फाउंडेशन का है। देखो, जब आप कोई चैप्टर की पढ़ाई करते हो तो उस चैप्टर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे काइंड ऑफ टॉपिक्स होते हैं, राइट। और कई बार तो टॉपिक्स अगर नहीं भी होते तो उसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। अब हम क्या सोचते हैं, कभी कभी हमने मान लो 2-3 वैरायटी के 2-4 1-2 क्वेश्चन देख लिए, तो हमें साइकोलॉजिकली ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि बस चैप्टर में यही है, हर क्वेश्चन में यही स्टेप्स लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। जबकि सीए के एग्जाम के अंदर, खासकर अकाउंटेंसी में, ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस देखो बहुत ही अलग तरह के, यूनिक तरह के होते हैं। कई बार किसी में कुछ इंग्लिश अलग कर दी, कहीं में किसी में एक नया पॉइंट ऐड कर दिया। तो होता क्या है, आप जब इस तरह का कोई नया क्वेश्चन करते हो और वो क्वेश्चन में आप अटक जाते हो, आपसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आपको लगेगा कि यार ये पूरा चैप्टर ही मुश्किल है। यानी कि हम हमेशा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब अटकते हैं तो पूरे चैप्टर पर दोष मढ़ देते हैं। तो कोई भी ऐसा चैप्टर, सबसे पहली चीज जो आपको लग रहा है इस समय कि यार इसकी वजह से कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, उस चैप्टर का मैं आपको सलाह दूंगा कि पूरा का पूरा एक ब्रेकडाउन बना लो। इसको मैं एक पहले एक बच्चों को टेक्निक देता था जिसको मैं बोलता था फियर फैक्टर। फियर फैक्टर क्या होता था, बहुत पहले एक सीरियल आता था तो वहां से मैंने नाम पिक करा, बट इसका फंडा ये है कि आपको जो चैप्टर मुश्किल लग रहा है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस इस समय कम है, आप उसका एक ब्रेकडाउन बनाओ। और ब्रेकडाउन कैसा बनाओगे, आप उसके जो भी क्वेश्चंस हैं, है ना, जो भी आपको लगते हैं कि ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, इनमें मेरा गलत हुआ था, ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, देखते ही लग रहा है यार ये तो डर लग रहा है, उन क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो, नंबर लिख लो। अब प्रॉब्लम ये है
कि आपके पास जब लिस्ट आउट हो जाएगा तो पहली बात तो ये कि पूरे चैप्टर के जो डर को आप समझते हो, फील करते हो, वो नहीं होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि ये तो मेरे को आती हैं, तो ईजी है। तो पहली बात तो हमारा वो साइकोलॉजिकल चेंज हो जाता है कि हम चैप्टर को पूरे को दोष नहीं देते, हम अब पर्टिकुलर क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। अब करना कुछ नहीं है, जब भी टाइम मिले, जब भी आपको अपने हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, बस इन क्वेश्चन को एक एक करके कट करने की कोशिश करनी कि चलो यार ये एक क्वेश्चन मुझे बहुत परेशान कर रहा था, इसको मैं पूरा सॉल्यूशन देखता हूँ, इसको अच्छे से समझता हूँ और फिर बिना देखे करूँगा। एक बार अगर आप कोई भी क्वेश्चन बिना देखे कर लोगे पूरा सॉल्व, तो बस आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा उन क्वेश्चंस को लेकर या खासकर उस चैप्टर को लेकर। तो आपको करना क्या है कि हर क्वेश्चन की एक लिस्ट बना लो, जहां पर भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस मुश्किल हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को बिना देखे बस एक बार सॉल्व कर लो। और डायरेक्टली बिना देखे सॉल्व होंगे नहीं, तो पहले क्या करना है, उनका सॉल्यूशन पूरा गो थ्रू करो, माइंड में स्टेप्स समझो कि किस चीज़ को कैसे डील किया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट्स हैं। अगर वो माइंड में भी समझ नहीं आ रहे, देख के भी समझ नहीं आ रहे, तो चैप्टर के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझो या पढ़ो, उनके एग्जाम्पल्स को देखो और फिर उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो। और डरना मत। देखो, इस प्रोसेस में आप जब पहली बार सॉल्व करोगे शायद गलत हो जाए, कोई बात नहीं, दोबारा सॉल्यूशन देखना, फिर दोबारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना बिना देखे। तो हो सकता है एक दो बार गलत हो, लेकिन जब तीसरी बार वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा बिना देखे पूरा सही, तो आप अपने फियर को कॉन्कर कर लोगे। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस आपको हेल्प करता है आपके कॉन्फिडेंस को वापस लाने में। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, कई बार ये भी फीलिंग होती है कि आप टेस्ट करते हो या टेस्ट देते हो पर टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, तो उससे बिल्कुल भी घबराना मत। मैं हर बच्चे को बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप टेस्ट की प्रेशर सिचुएशन में होते हो तो बहुत ही लाजमी होता है कि आप नर्वस हो जाओ, स्पीड का भी ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना है। तो टेस्ट में नंबर अगर कम आए हैं तो उससे कॉन्फिडेंस को मत इफेक्ट होने देना। इनफैक्ट टेस्ट में आपके क्या क्या मिस्टेक्स रही हैं वो एक बहुत अच्छा टूल है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। तो टेस्ट का तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल फंडा दे रहा हूँ, सिर्फ अपने लिए उसको एक बेंचमार्किंग कैसे बनाकर रखो कि अगर मेरे पहले टेस्ट में 30% मार्क्स थे, तो बस अगली बार मुझे इसे बीट करने की कोशिश करनी है। और अगर बीट नहीं भी हो पाया तो भी मन छोटा नहीं करना, सिर्फ ये देखना कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी और उन मिस्टेक्स पर काम करने की कोशिश करनी है, उन्हें ओवरकम करना है। राइट? तो ये 2-3 छोटी मोटी टिप्स अगर आप फॉलो करोगे ना, तो ये जो कॉन्फिडेंस कम होने का इस समय आपके मन में फीलिंग है, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है, आप किसी भी रैंक होल्डर बच्चे से भी पूछ लेना, एग्जाम से 30-40 दिन पहले सेम फीलिंग सबको आती है। बड़े से बड़ा टॉपर हो, बड़े से बड़ा रैंकर हो, मैं हूं, आप हूं, हर किसी को आती है कि यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और उसका रीज़न समझो, सिर्फ होता है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते, और वो एक्सपेक्टेशन ही अनरियलिस्टिक है। समझो इस बात को। हमें लगता है कि यार इस समय तो मेरे सारे क्वेश्चन ठीक हो जाने चाहिए, इस समय तो मेरा पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए था, इस समय तो मेरे को 4 बार रिवाइज कर लेना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होता, हमारी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक होती है, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि मैं ही पीछे हूं और बाकी सब बच्चे तो आगे हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। देखो, इस वीडियो में मैं एक ऐसी कैटेगराइजेशन देने वाला हूं, क्योंकि कई बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हमें तो बस देखो ये बताओ कि बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम पढ़ाई करके पास कैसे हो सकते हैं, वो तरीका बताओ। तो देखो, पास होने के लिए इस समय अगर अपने पास सिर्फ 30-40 दिन बचे हैं, तो आपको एप्टीट्यूड से ज्यादा एटीट्यूड पर काम करना है। यानी नॉलेज तो ठीक है भाई, नॉलेज तो चाहिए, वो तो है, लेकिन नॉलेज से भी ज्यादा जो अब आपको अगर पास होने के लिए ध्यान रखना है, वो है आपकी स्मार्ट वर्क, तरीके, जिनको फॉलो करके आप पास तो हो ही सकते हो। तो मैं मान लेता हूं आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, आप बिल्कुल जीरो पर हो, और कोई बच्चा सोचता है, चाहता है कि यार मैं बस पास हो जाऊं, इतना मुझे कोई बता दे। तो वही बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं, और इसी में लेवल अप करता रहूंगा। पहले उतना बताऊंगा कि 40 तो आ ही जाएंगे, तो जिनको खाली 40 लाने हैं वो पहला पोर्शन सुन के छुट्टी कर देना। फिर बताऊंगा उसी में थोड़ी सी और एडिशन करके 60, थोड़ी सी और एडिशन करके 80+। सिंपल फंडा है, कैसे? देखो, जिनको कुछ भी नहीं करना और सिर्फ पास होना है, तो मैं आपको देखो बताता हूं पास होने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। पूरे अकाउंट्स के अंदर थ्योरी जो होती है
जो 4 से 6 या 8 नंबर तक की एग्जाम में आती है। एक लास्ट क्वेश्चन के अंदर होता है और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर होता है। लगभग 8 नंबर का आप मान लो कि डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता ही आता है। तो थ्योरी के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो डोंट वरी, आईसीआई के स्टडी मटेरियल में हर चैप्टर के पीछे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं, लिस्ट है, देख लो, और उनके आंसर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ मत करो, आप सिर्फ वो क्वेश्चन डायरेक्टली पढ़ो, उनके आंसर या तो रट लो, नहीं तो इतना अच्छे से समझ लो कि अब आपको ये कॉन्फिडेंस हो यार ये क्वेश्चन आएगा तो मैं लिख लूंगा, दैट्स इट। आपके 8 में से 5, 7, 6 नंबर वो पक्के हो जाएंगे, राइट। उसके बाद आपके 12 नंबर के ट्रू फॉल्स आते हैं। सेम फंडा है ट्रू फॉल्स के लिए भी। आईसीआई के स्टडी मटेरियल वाले ट्रू फॉल्स एक बार देख जाओ, आपको आंसर लर्न भी हो जाएंगे और उनका रीजन भी दे रखा है। हालांकि मैं भी खुद एक सेशन रखने वाला हूं, मैंने आपको बताया अपना 2.0 तूफान बैच है, उस पर यूट्यूब पर ही रखूंगा, मैं खुद ट्रू फॉल्स डिस्कस कर लूंगा, एक वीडियो वो देख लेना। तो 12 में से आपके 8-10 नंबर तो वो आ ही जाएंगे, लगभग ये मान लो। कंजर्वेटिव भी लेकर चलो तो चलो 8 नंबर वो हो गए। तो थ्योरी के 5 नंबर मान लो और कंजर्वेटिव लेकर ट्रू फॉल्स के भी मैं कह रहा हूं चलो 7 नंबर मान लो। तो 10-12 नंबर तो आप इन तरह से यहां से पिक कर लोगे। अब इसके अलावा देखो 2 बड़े चैप्टर्स बता रहा हूं, एक है चैप्टर 10 पूरा का पूरा पार्टनरशिप, और एक है चैप्टर 11 पूरा का पूरा कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, इन 2 चैप्टर्स को अगर मैं बताऊं वेटेज वाइज तो दोनों ही चैप्टर लगभग 20 नंबर ईच के आसपास की वेटेज रखते हैं, दोनों ही चैप्टर्स। बस, तो जिसको पास होना है तो मेरे भाइयों आप तो ये भी ढंग से कर लोगे तो आप ऑलमोस्ट 40 पर तो आ ही जाओगे। अब ये थोड़ी ना बाकी चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं आता। अब मान लो बाकी चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल बीआरएस है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कोई भी एक चैप्टर और अपना पसंदीदा इसमें ऐड कर लो, इस लिस्ट में कोई भी एक चैप्टर अपने हिसाब का ऐड कर लो, 2 कर लो, तो आपके पास होने के, आपके 40 नंबर लाने की जो टेंशन है वो तो खत्म हो जाएगी, है ना। अब ये ध्यान रखना कि लेकिन जितना करो उतना अच्छे से करो। पता चला चैप्टर 10-11 करके भी गए और उसके क्वेश्चन हुए ही नहीं तो फिर फायदा नहीं है, क्योंकि देखो बड़े चैप्टर्स हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, इसमें यूनिट्स भी ज्यादा हैं लेकिन वेटेज भी ज्यादा है ना। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो पास होने के लिए तो आपको इतनी काम काफी है। अब इसमें बताता हूं थोड़ा सा एडिशन, जिनको 60 तक पहुंचना है वो सेम इस स्ट्रेटेजी के अंदर, सेम इन कहानियों के अंदर एक चीज ऐड कर लेना, एक गुच्छा ऐड कर लेना, एक क्लब ऐड कर लेना। चैप्टर नंबर 7, फिर चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, इनको कोशिश करना इसी ऑर्डर में ही रिवाइज करना। इनको तीनों को हमेशा एक साथ ही एक क्लब के तरह ही पढ़ाई करना। देखो इसमें है ये कहानी कि चैप्टर 7 के अंदर आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का, और चैप्टर 9 में भी सिंगल एंट्री या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में भी आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। तो ये दोनों चैप्टर तो काफी हद तक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं। और चैप्टर 8 जो एनपीओ होता है उसमें भी लॉजिक कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट्स का ही चल रहा होता है, एक्रूअल बेसिस है, कैश बेसिस है। तो अगेन आप चैप्टर 8 को भी क्लब करके रख सकते हो। और आईसीआई की वेटेज में ये तीनों चैप्टर्स मिलाकर 20 नंबर के आसपास की वेटेज रखते हैं। अब इसमें किसमें से कौन सा आएगा, कौन कितने का आएगा, वो अपने को नहीं पता, लेकिन अगर आप ये क्लब ऐड कर लेते हो तो आप 20-25 नंबर अपने और ऐड कर लोगे और सिक्योर कर लोगे। तो जो बच्चे कह रहे थे भाई हमको 60 तक की तैयारी करनी है तो उनका ये क्लब ऐड हो जाता है। और उसके बाद तो जब मैं बोलूंगा तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखो अब इजीएस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो हैं आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हो, क्योंकि कोई भी एक चैप्टर वो 10 नंबर का बन सकता है एग्जाम के अंदर। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बीआरएस ऐड कर सकते हो, आप डेप्रीसिएशन ऐड कर सकते हो, आप इन्वेंट्री ऐड कर सकते हो, आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐड कर सकते हो। ये सारे के सारे चैप्टर 3, 5, 4, 6 मॉड्यूल 1 के चैप्टर्स हैं। तो ये चैप्टर्स आप कोई भी ऐड करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपके 8-10 नंबर और बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि ये चारों चैप्टर भी अगर मैं मिला के बात करूं तो सबके क्वेश्चन जरूरी नहीं है आए, किसी का 5 का आ सकता है, किसी का 8 का या 10 का आ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर भी ये 20 नंबर तक के आ ही जाएंगे, ये फॉर श्योर है। तो ये और ऐड करने से लगभग 20-25 नंबर आपके और बन जाएंगे, तो आप 80-85 पर पहुंच जाते हो बस। और जिनको बहुत ही टॉप लेवल की तैयारी करनी है तो वो ऑब्वियसली चैप्टर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस जिसमें रेक्टिफिकेशन, कैश बुक, ये सब चीजें भी कर लोगे तो बचे कुछ आपके 10-15 नंबर भी और ऐड हो जाएंगे।
तो पॉइंट ये है कि आपको बस इस समय अपने गोल पर फोकस करना है। अगर आप बेसिक स्मार्ट तरीके से भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो 30-40 दिन बहुत होते हैं पूरे के पूरे सीए फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस समय आपको डरने वाली बात है, टाइम बहुत है, बस टाइम को सही दिशा में लगाने की ज़रूरत है। और अकाउंटेंसी में अगर खासकर बोलूँ तो सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करो जो मैंने आपको बताया, कि पहले तो किसी भी तरह का मन में डर नहीं रखना है, और जहां पर भी डर लग रहा है सिर्फ उस क्वेश्चन नंबर को नोट कर लो, उस क्वेश्चन पर अटैक करो, दैट्स इट। ठीक है, बाकी बहुत जल्दी अगस्त के अंदर हमारा तूफान 2.0 बैच फ्री अपना यूट्यूब पर ही चलेगा, जिसमें मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ पुराना पूरा का पूरा अच्छे तरीके से, इकोनॉमिक्स का भी और अकाउंट्स का भी। तो प्लीज़ मेक श्योर तब तक अच्छे से पढ़ो, कोई भी टेंशन हो तो उसको भूल जाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ देना, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा। इस तरीके से सेशंस प्लान करूंगा कि हम हर चीज़ को फोकस करके पढ़ पाएंगे, कॉन्सेप्ट भी, क्वेश्चन भी, ट्रू फॉल्स भी, थ्योरी भी, मतलब आपके एग्जाम में पास होने की टेंशन आपको नहीं होगी। ठीक है, चलो तो इसी नोट पर वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कुछ भी कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अगले 1 महीना बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां पर सारा मटेरियल आएगा, वो भी नीचे दे रखा है, ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलो तो अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक ध्यान रखना है, मस्त रहना है और स्वस्थ रहना है।